बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संख्या रेखा पर निर्धारित 2 निरूपित करेंगे, संख्या रेखा पर 5 निरूपित करेंगे, 3, 10, 13, 17, 18, 7, 19 और मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो बच्चों की किस पर निर्धारित करनी है? आपको संख्या रेखा पर निर्धारित करनी है। और मैथ हम आपको एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे और जीरो से शिखर पर पहुंचा देंगे। महिमा मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ तो एकदम ऐसा लगेगा फूल उड़ा के फेंक देगी, है ना। हम बाद में महिमा की तुम्हें शक्ल दिखाएंगे। थोड़ी सी नाराज़ चल रही है, गुस्सा है रही छोरी। आज ऐसा इसकी मम्मी ने इसमें माल लगा दी थी, बाद में दिखाएंगे इसकी शक्ल भी आपको। स्कूटी चला रही थी, स्कूटी से बम्बे में डाल देगी बेटा। देखो बच्चों, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं सवाल कराऊंगा, ठीक है। देखो, जैसे √2 है ना, कितना है ये? √2 है। तो √2 को हमें बच्चों, देखो ये वर्ग है, एक का हमें इस तरह से तोड़ना है, ठीक है। अब एक बताओ, √2 है तो 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी थोड़ा देखते रहो, अभी थोड़ी देर में ऐसे समझ में आ जाएंगे। 1 और 1 2, ठीक है। अगर मानो रूट होता 5 है ना, √5 को, अब एक बताओ √5 है, अब 4 है ना, पहले हमें बड़ी संख्या लेनी, 4 और 1 5। क्यों समझा रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगी तुम्हारे, है ना। अब देखो 7 रूट महिमा, या देखिए दीक्षा 7। अब 7 900 मतलब ना है ना, हमें 4 लो, पहला बड़ी 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। मैं सब समझाऊंगा, अभी देखते चलो तुम, ठीक है। अगर 6 रूट 9 तो ज़्यादा है, हमें तो 4 इनका यूज करना है, इन्हें जोड़ के, है ना, 6 बनानी है। 4 5 और 1 6, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक कितना है? √10 है, ध्यान से देखना, √10। अब √10 में तो बेटा 9 भी जुड़ सकती है ना, 9 और 1, हमें ये जोड़नी है ना, 1 4 9 16। क्यों जोड़ रहे हैं अभी मैं बाद में बता दूंगा, पहले देखते चलो, आराम से समझते चलो, है ना। 9 और 1 10, ठीक है। अगर मैं मानो 11 रूट भी होती बाई चांस, तो 9 है ना भाई, 16 का तो मतलब ना 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है। अब यहाँ कितना बच्चों? एक 13 है, देखो 13, देखो 13 रूट। अब 13 में 16 तो ज़्यादा है कि 9 और प्लस 4, 9 7 13 है ना, जोड़ने पर 13 है। आगे कितनी? 1 17 भी है, 17। तो अब 16 जोड़ दीजिए, 16 और प्लस 1 17, है ना। ये करोड़ आधार बनाने सिखाऊंगा मैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर 18 भी मैंने दे रखी है, 18 देखो, 18 के आप 2 तरीक़ा से कर सकते हो। अब कौन सा बेस्ट है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो 18 जी सर जी ने पहले बताई, 16 1 17 और 1 18, बेटा बस यही संख्या लेनी है हमें ना। अब 18 तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, 9 प्लस 9 है तो वर्गमूल संख्या, दोनों 9 ले रखे 18, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सवाल की ओर, ठीक है। ये बहुत अच्छे से देख लिया होगा आपने। तो बच्चों, संख्या रेखा पर √2 के स्थान को निर्धारित कीजिए, निरूपित कीजिए। यानी जो एक संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा बेटा किस तरह से आपको खींचनी है, संख्या रेखा मैं बता देता हूँ किस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको एक संख्या रेखा खींचनी है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। पैमाने की सहायता से आपको पैमाना इस तरह से रखना, ठीक है। बहुत साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं जो पहले तो एक रेखा खींच लीजिए कोई भी, ठीक है, जरूरी ना एक रेखा ऐसा खींच लीजिए, ठीक है। ये जो रूट में होते हैं कि सदैव धनात्मक होते हैं। चलो पहले ये 5 है, यहाँ एक बिंदु लगा लीजिए, यहाँ 6 पे बिंदु लगा लीजिए, 7, यानी एक एक तुम्हें इंच पे बिंदु लगाने हैं। ये आपको विशेष ध्यान से रखना है, ठीक है। तो अब एक का तुम्हें यहाँ मान रखना है 0, ठीक है। क्या नाम रखना है? 0। अब इधर को जाती हैं बेटा धनात्मक होते हैं, पीछे को जाती हैं ऋणात्मक। यहाँ क्या नाम दे दीजिएगा? 1 2 3 4 5 और आगे तक इनमें काम चल जाएगा ना। और बेटा इसको -1, वैसे माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है, पर लेकिन आप यहाँ लिखोगे तो टीचर समझेगा कि आपको संख्या रेखा बनानी आती है। तो बेटा ये क्या है कि तुम्हारी संख्या रेखा है, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल, अब बेटा क्या दर्शाना है? √2 का निर्धारण करना, यानी दो रूट यहाँ पर कहाँ पे पड़ेगा। अब देखो बेटा, पहले आप इस तरह से लिखना है, हम
जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, रूट 2 बराबर 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2, क्योंकि मैंने बता दिया कि वर्ग में तोड़ना है ना, 1 की घात 2, क्योंकि 1 का वर्ग है। अब 1 की घात 2 बच्चों, तो अब इसे हम इस तरह से लिख लीजिए 2 और 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ आपको एक लाइन और लिखनी है, पाइथागोरस का नियम। बेटा आप इस तरह से देखो, अभी बहुत समय पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस का नियम, इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, इसका फॉर्मूला है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, ठीक है। जहाँ पर इस तरह से आप लिख लेना कर्ण बराबर, है ना, चलो बस इतना इसने लिख लीजिए, ठीक है। तो एक, अब हमें किस पे जाना है, संख्या रेखा पर निर्धारित करना है। एक यहाँ से ध्यान से देखो, एक यहीं से यहाँ तक एक है बेटा, इस तरह से थोड़ी सी गाढ़ी सी एक रेखा खींच देना, ठीक है, एक पे पहुँच गए, ठीक है। ये एक पहली जो रेखा है एक है ना, एक है, एक पहुँच गई, और ऊपर कितनी है, आगे भी एक है, ये क्या होगा बेटा कि तुम्हारा आधार होगा, कि बात की बात है, इस तरह से एक कर लेना, और 1 इंच से ही ऊपर कर लेना, 1 इंच नाप के करना पूरा, एक ये हो गया, है ना भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर ऐसे डाल देना, तो बेटा ये जो आएगा यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी एक लिख देना, तो ये क्या आएगा तुम्हारा रूट 2 आएगा। अब तुम्हें यहाँ कुछ लिखनी, बात लिखनी, सब में एक बात रट लीजिए। अब हमें क्या बात लिखनी, संख्या रेखा पर तो निर्धारित हो गया है ना। इसके बाद में एक इस तरह से प्रकार की सहायता से यहाँ प्रकार रख के ना, प्रकार इस तरह से, प्रकार है आपके पास में, लाना प्रकार लेकर आओ, दो बेटा यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर इस तरह से तुम्हें प्रकार की सहायता से यहाँ कर देना, ठीक है। और यहाँ भी क्या लिख देना है तुम्हें, रूट 2। अभी तुम्हें आगे क्या लिखना मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ तुम्हें यहाँ लिखनी है, ठीक है। अब कुछ क्या लिखनी है, देखो सबसे पहले, देखो सबसे पहले हमने, ये सब में लिखना है तुम्हें, सबसे पहले हमने संख्या रेखा, है ना, संख्या रेखा खींची, संख्या रेखा खींची हमने सबसे पहले, है ना, इसे दर्शाने के बाद में, ठीक है। अब एक इसमें लिखना है, इसे तुम्हें क्या मान लेना है, ओ, वो 0 है और ये ओ मान ली, ठीक है। यहाँ तक हमने पहली गेस हर जगह मानी, ये मानी तुम्हें ए, ठीक है। अब हमें लिखना है ओ ए बराबर, यहाँ रहेगा चुप, ओ से ए कितना है बेटा के 1, ओ से यहाँ तक एक ही तो एक ही तो है, एक ओ से कितना है 1। अब आगे देखना है बेटा, यहाँ से एक रेखा यहाँ तक खींची हमने, या का क्या नाम रखा हमने, ए रखा है, तो इसका नाम ए है, और ऊपर लिखा क्या नाम रख लिया हमने, बी, तो ए बी बराबर कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब बोलो, यहाँ से ओ से ए मानी हमने, और यहाँ क्या मानी, ए से बी मानी। अब बी से ओ या ओ से बी कोई दिक्कत ना है ना, ओ से बी बराबर कितनी हो गई, ठीक है। अब हमें कैसे सिद्ध करना है, देखो बेटा, ठीक है, यहाँ एक जो फॉर्मूला है जो मैंने पहले लिख दिया कर्ण वाला, है ना, तो बेटा ये क्या है कि कर्ण है ना, तो देखो ध्यान से, ओ बी की घात 2 बराबर, ये कितना है, ओ ए की घात 2 प्लस ए बी। अरे ये आधार है, ये वाला तुम्हारा आधार, और ये क्या तुम्हारा लंब है, ठीक है। तो अब ये एक हमने ये माना है, इस तरह से माना, ठीक है। तो इस तरह से, और इसको क्या नाम दे दिए, ए बी हो गया, इसको क्या दे दिए सी, है ना। और ये तुम्हें काली पेंसिल से लिखना है, बिंदु, है ना, ये वाला बिंदु, ये इंपॉर्टेंट है, बिंदु सी संख्या रेखा पर रूट 2 को दर्शाता है, ठीक है। तो बेटा यही आपका आंसर है। बात समझ में आई, है ना। अभी समझ में नहीं, एक सवाल और मैं समझाता हूँ।
है ना। बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल चला रहा है। इसकी जगह तो हम जानते की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर, जो कि किताब में वैसे ऐसे भी लिख देखो टीचर होगा, ध्यान दीजिए, है ना। इस पे ध्यान लगे, इसलिए ध्यान दीजिए इस तरह से। देखो अभी मैं एक सवाल कराता हूँ, देखो बेटा थोड़ी सी एक यहाँ भी घात 2 लगेगी ना, यहाँ एक इसके नीचे एक लाइन और लिख देना। ये जो ओ बी कितना है बेटा तुम्हारा √2 है, बराबर ए भी कितना है बेटा आपका 1/2 प्लस ये ए भी कितना है 1/2। इस लाइन को भी जरूर लिखना, तब ये तुम्हें बाद में की लाइन तुम्हें सिद्ध करनी है, ठीक है। ये बेटा अब सवाल नंबर 2, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है ना। तो हमें क्या खींचनी है, पहले सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचनी है, ठीक है बेटा। संख्या रेखा खींचनी है तो बिल्कुल आराम से, चुप शांत लड़की, देखो इस तरह से एक खींच दीजिए। हाँ यहाँ से काम हो जाएगा, वो ऐसा ना आ गया हमें बने, ठीक है। ध्यान रखना 1 इंच पे ही आपको करना है, यहाँ इस तरह से 4 3 2 6 7 8 9 10, ठीक है। और तुम्हें इधर ज़्यादातर इधर को करना, अगर यहाँ भी कर लो कोई दिक्कत ना, 0 इधर को करो, क्योंकि ये ऋणात्मक में नहीं होता है कि धनात्मक में होता है। फिर यहाँ क्या लिखना है बेटा आपको 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ठीक है। अब क्या लिखना है, देखो ध्यान दीजिए या हम जानते हैं, ऐसा लिख दीजिए ना, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कहीं यानी काय पे ध्यान देना हमें, √5 पे ध्यान देना, है ना। ये √5 है तो √5 है, अभी मैंने बताई कैसे बताई तुम्हें, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर 4 + 1, है ना, 4 + 1। अब ये बहुत ध्यान से देखना है, √5 बराबर ये क्या लिखनी है 2/2, 2 मैंने प्लस 1/2, ठीक है। पहली लाइन तो क्या हो गई, तो वहाँ वो मत जाना कि वहाँ 1 पे काम हो गया, ये 2। अब हमें क्या करना है, इस पर सिद्ध करना है। देखो पहला ये तो रूट है, ये जो तुम्हारा है ये यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दीजिए आप जरूर, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से पहले कितना 2, तो 2 बेटा यहाँ तक है 2, है ना, थोड़ा सा ये 2 यहाँ तक, थोड़ा सा गाड़ी कर देना 2, ठीक है। 2 हो गई यहाँ तक, जब 2 है तो 2 खींच रहे दोनों, ठीक है। 2 के बाद में अगली कितनी है 1, तो अब यहाँ ध्यान से एक पैमाने के साथ से तुम्हें 1 ही खींचना है बिल्कुल सीधे तक, क्योंकि बेटा ये तुम्हारा होता है 90 डिग्री का कोण बनाना है, बिल्कुल 190, 1 क्योंकि ये 2 है, 2 खींच दे, ये 1 खींच दे, क्योंकि ये का आधार बेटा ये वाला होता है और ये होता है लंब, ठीक है। अब इसके बाद में तो सिंपल तरीका है, इस तरह से एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ पर 1, क्योंकि ये दो रेखा है और ये 1 रेखा है, और बेटा की कितना है √5 हो गया, है ना। अब ये अगर तुम यहाँ, अब इसके बाद में जो मेन लाइन होती है इसका नाम बेटा क्या नाम दे दीजिए, इसका नाम O, यहाँ तक एक रेखा खींचिए, इसका नाम दे दीजिए A, हमें सिद्ध करना है बाद में, और बेटा इसका नाम क्या दे दीजिए B, है ना। अब एक पैमाने की सहायता से, प्रकार की सहायता से करना है तुम्हें, बिल्कुल यहाँ से ले जाना है इसके यहाँ तक, ठीक है। A यहाँ कर देना है, अरे यहाँ पे तो करानी है, आ गई ना कि यहाँ पर कहा है √5, यही तो सिद्ध करनी है ना। अब हमें वही बात लिख देनी है जो हमें बात लिखनी है। अब बात क्या क्या लिखनी है, देखो रुक रही है, सबसे पहले हमने या सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचते हैं, संख्या रेखा खींची या संख्या रेखा खींची, ठीक है। अब इस ध्यान से OA, अब समझ गए होगे, O से A यहाँ है, OA बराबर कितना है 2 आगे समझ में ना। और बेटा A से की कहा है कि B, AB बराबर कितना है 1, AB बराबर 1 है ना। और बेटा ये क्या हो गया OB बराबर √5,
5 है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ देखो बेटा, यहाँ जो एक फॉर्मूला है इसे दोबारा लिख लेना। एक बार और ज़्यादा लिखोगे तो तुम्हें फ़ायदा रहेगा। पाइथागोरस का नियम है ना। यहाँ एक बेटा पाइथागोरस होता है, जिसे कर्ण की घात 2, लंब की घात 2 और आधार की। इस कोई दिक्कत ना, आधार आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं। जब पहले आधार लिख दीजिए, चाहे लंब लिख दीजिए, क्योंकि बाद में जोड़ने जोड़ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि पहले मैंने आधार लिख दिया था। अब कर्ण की घात 2 है, ठीक है। तो अब पहले तो बेटा देखो कर्ण कितना है, ओ बी, पहले ऐसे लिखो ओ बी की घात 2 बराबर लंब कितना है, ओ ए है ना। नहीं गे लंब तो बेटा ए भी है ना, आगे पीछे हो तो हमें इसे अकॉर्डिंग लिखना है ना। लंब गे है ना, यहाँ लंब है, इसकी घात 2 और ओ ए की घात 2, ठीक है। अब हमें यहाँ कितना लिखना है, √5 बराबर 2 की घात 2 प्लस 1 की घात 2। यहाँ पे बेटा रूट लिखना। अगर देखो, अगर चाहो देखो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा भी इसी की जरूरत नहीं है करने की, है ना। अब यहाँ पर बेटा इसका क्या नाम दे दिया तुमने, सी, ठीक है। और हमें लास्ट लाइन पे क्या लिख लेना है, बिंदु सी संख्या रेखा पर √5 को दर्शाता है। बता दीक्षा, समझ में आई? दो बच्चों, सवाल 4 में तीसरे सवाल को मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी अलग टाइप का है, कि 3 और एक √7 वाला है ना, वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ एक है √3 में एक है 3 बार एक एक करनी पड़ेगी, है ना। तो इसे मैं भी बाद में बताऊंगा, पहले थोड़े से इन सवालों को करा देता हूँ। क्यों मैं बेटा बाद में बताऊँगा। देखो अगर √3 को तुम 1 + 1 + 1 ही तो करोगे, है ना। तो अब तो 3 हो जाएंगे ABC का, है ना। तो मैं इसे बाद में समझाऊंगा, ठीक है। √10, ठीक है। हमें वही लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, हम जानते हैं, ध्यान दीजिए 10 रूट बराबर। अब ये क्या हो गया 10 में ना, 9 + 1 है ना। तो अब 10 रूट इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 प्लस 1 की घात 2, क्योंकि ठीक है। अब ये हो गई। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, चलो बेटा ठीक है। यहाँ पर एक संख्या रेखा तुम बाद में काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। संख्या रेखा सबसे पहले तुम्हें काटनी है। चलो यहाँ रहेगा